हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। इन तत्वों के प्रत्येक लिखेंगे। हाइड्रोजन का क्या है H, हीलियम का HI, लिथियम का HI, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Na, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si और फास्फोरस का P और सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। इन सब का हम प्रत्येक लिख चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु संख्या क्या होगी? ये क्रमबद्ध रूप से जैसे है उन्हीं के अनुसार इसकी परमाणु संख्या होगी। हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 2, लिथियम की 3, बेरिलियम की 4, बोरॉन की 5, कार्बन की 6, नाइट्रोजन की 7, ऑक्सीजन की 8, फ्लोरीन की 9, नियॉन की 10, सोडियम की 11, मैग्नीशियम की 12, एल्युमिनियम की 13, सिलिकॉन की 14, फास्फोरस की 15 और सल्फर की 16, क्लोरीन की 17, आर्गन की 18 और पोटेशियम की 19 और कैल्शियम की 20। ये इन सब की क्या है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या है वैसी वैसी प्रोटॉन की संख्या। जितनी परमाणु संख्या है उतनी ही प्रत्येक तत्व की क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। कहने का मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्या है? एकदम सबकी क्या है? सेम है। यानी जितनी परमाणु की संख्या है उतनी प्रोटॉन की संख्या। जैसे बोरॉन की परमाणु संख्या 5 है तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी? 5। एक बार न्यूट्रॉन संख्या छोड़ो, ये परमाणु संख्या लिखने के बाद न्यूट्रॉन की संख्या लिखेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करूं तो जितनी परमाणु संख्या है उतनी ही क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लो हाइड्रोजन की 1 है परमाणु संख्या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? 1। कार्बन की अगर परमाणु संख्या 6 है तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? सेम। कहने का मतलब ये है कि परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रत्येक तत्व के लिए सेम रहती है। परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करूं तो इन पूरी संख्या में से 1 से लेकर के 20 तक अगर कोई सम संख्या है तो उसकी परमाणु संख्या की क्या कर देनी है? डबल। और अगर विषम संख्या है तो डबल करके 1 इसके अंदर जोड़ देना है। कुछ अपवाद हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो हाइड्रोजन है, एक तो हाइड्रोजन अपवाद है और उसके बाद में बेरिलियम और अपवाद है और नाइट्रोजन अपवाद है यहाँ पर और क्लोरीन और अपवाद है। हाँ, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिस पर ये सम विषम वाला नियम लागू नहीं होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? सबकी सेम है। अब परमाणु द्रव्यमान संख्या की बात करूँ तो हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान संख्या 1 है, ठीक है ना। और हीलियम की बात करूं तो हीलियम की कितनी हो जाएगी? सम है तो 4 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और लिथियम की बात करूं तो 3 विषम है, इसकी डबल करके 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम की क्या होगी? सम है तो 8 होनी चाहिए। सम है तो डबल कर दो, 8 होनी चाहिए, लेकिन 8 न होकर के इसकी कितनी है? 9 है। मैंने कहा यहाँ पर नियम लागू नहीं होगा। बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन की 10, कार्बन की 12, बोरॉन की 10 नहीं, बोरॉन की 5 है, विषम संख्या तो क्या हो जाएगी? 11, इनकी 12, नाइट्रोजन की 14, नाइट्रोजन विषम में 15 होनी चाहिए लेकिन 14 है, ये नियम लागू नहीं होता। और ऑक्सीजन की बात करूं तो 8 दूनी 16, और फ्लोरीन की 9 18 19, नियॉन की 10 20 हो जाएगी, सोडियम की 11, विषम है 23,
एल्यूमिनियम की हो जाएगी, नहीं मैग्नीशियम की 24, एल्यूमिनियम की 27, इस प्रकार सारा होता जाएगा। 14, इसकी 28, 31, सल्फर की 16, 32 और क्लोरीन की 35.5 और आर्गन की, हाँ कुछ यहाँ अपवाद और होगा, जैसे आर्गन की कितनी हो जाएगी लगभग 40 और पोटेशियम की 39 और कैल्शियम की 40। ये इन सब की क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, इन सब की परमाणु द्रव्यमान संख्या है। और अब बताओ, अब देखते हैं कि जैसे इस परमाणु द्रव्यमान संख्या, इस परमाणु द्रव्यमान संख्या से अगर हम प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु संख्या को निकाल लें तो पीछे जो बचेगा वो क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर परमाणु द्रव्यमान संख्या से हम प्रोटॉनों की संख्या को निकाल लेते हैं तो पीछे जो बचेगा वो क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, जैसे हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 0, नाइट्रोजन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी 0, क्योंकि एक में से एक निकाल देंगे तो पीछे 0 रहेगा। और अगर इसकी बात करूं हीलियम की,